मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। ग्रेजुइटी एक प्रकार का पुरस्कार है जो कंपनी अपने कर्मचारी को लंबे समय तक वफादारी से सेवा के बदले में प्रदान करती है। यह एक कानूनी अधिकार है जिसे भारतीय श्रम कानून के तहत सुनिश्चित किया गया है। ग्रेजुइटी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जब वे अपनी नौकरी पर हों, सेवानिवृत्ति हो या किसी अन्य कारण से कंपनी से अलग हों। यह कर्मचारियों को अधिकृत करने वाली व्यवस्था यह करती है कि वे एक ही संस्था में लंबे समय तक काम करते हैं और संस्था के प्रति वफादार बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान में केंद्र सरकार ने हाल ही में पिज्जा वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जो 2026 से प्रभावशील होगा। इस आयोग के मुख्य लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन करना आवश्यक है। साथ ही नई यूनी पेंशन स्कीम भी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इन सभी नए उद्यमों और परिवर्तनों का सीधा प्रभाव ग्रेजुइटी की व्यवस्था पर ही पड़ने की संभावना है। कर्मचारियों को इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है ताकि वे अपने भविष्य की योजना को बेहतर तरीके से बना सकें। भारतीय श्रम कानून के ग्रेजुइटी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में निरंतर कार्य करना आवश्यक है। यह अवधि पूरी तरह से स्टाफ ग्रेजुइटी का नामित व्यक्ति है। इस नियम का पालन किया जाता है और इसमें कोई छूट नहीं दी जाती। 5 साल की अवधि पूरी करने के बाद ही कर्मचारी को यह लाभ होता है। वह नौकरी छोड़ने के कारण नौकरी छोड़ देता है या किसी अन्य कंपनी से अलग हो जाता है। यह कर्मचारियों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ग्रेजुइटी के मामले में समय की गणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक विषय है। यदि कोई भी कर्मचारी कंपनी में 4 साल 1.5 महीने काम करता है तो उसे ग्रेजुइटी का नाम नहीं दिया जाएगा, भले ही वह 5 साल पूरे करने से केवल 1 मिनट की दूरी पर हो। यह नियम काफी कड़ा है और इसमें कोई भी समान नहीं दिखाया गया है। हालांकि एक विशेष सिद्धांत यह है कि अगर कर्मचारी ने 4 साल 8 महीने तक काम किया है तो उसे पूरे 5 साल का विश्वास दिलाया जाएगा। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 4 साल 7 महीने या उससे कम समय तक काम करता है तो उसे ग्रेजुइटी नहीं मिलती है और उसकी सेवा का समय केवल 4 साल ही माना जाता है। ग्रेजुइटी की राशि निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग किया जाता है जो कि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होता है। यह गणना मुख्य रूप से कर्मचारी के वेतन को आधार बनाकर की जाती है। ग्रेजुइटी की गणना का मानक सूत्र ग्रेजुइटी राशि बराबर अंतिम गुण वेतन 15/26 गुण कुल की गई सेवा के वर्षों की संख्या। इस फॉर्मूले में 15 का पात्र 1 महीने के काम के दिन को दर्शाता है और 26 का पात्र 1 महीने के कुल दिनों को दर्शाता है। यह गणना पूरी तरह से कानूनी आधार पर लागू होती है और सभी एजेंसियों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। ग्रेजुइटी का भुगतान अलग अलग मानदंडों में किया जाता है और हर स्थिति में इसके नियम अलग अलग हो जाते हैं। इंटरेस्ट के समय ग्रेजुइटी का भुगतान सबसे सामान्य मामला है जहां कर्मचारी को पूरी राशि मिलती है। यदि स्टाफ ने स्वयं को त्याग दिया है तो उसे भी ग्रेजुइटी डेट्स हैं। रेजिडेंट ने 5 साल की सेवा पूरी की है। मौत के मामले में भी ग्रेजुइटी को भुगतान किया जाता है और यह राज्य कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है। यद्यपि यदि कर्मचारी को विशेष योग्यता के कारण नौकरी से बाहर जाना पड़ता है तो ग्रेजुइटी का भुगतान नहीं किया जा सकता। इन सभी फाइलों को शामिल करना आवश्यक है।
ग्रेजुएटी कर्मचारियों का एक कानूनी अधिकार है और यह श्रम कानून द्वारा सुरक्षित है। यदि कर्मचारी ने निर्धारित पद पूर्ण रूप से निर्धारित कर लिए हैं तो कंपनी इसे दाखिल नहीं कर सकती है। वर्तमान में ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। यदि कोई कंपनी ग्रेजुएटी मना करती है तो कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि का सही हिसाब रखना चाहिए और उनके अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ग्रेजुएटी की राशि पर संगठक भी लगता है। यदि निर्धारित सीमा से अधिक हो, इन कर्मचारियों से संबंधित सभी पुरानी जानकारी रखी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य की बेहतर योजना बना सकें। आने वाले समय में रोमानियाई वेतन आयोग के लागू होने और नई पेंशन पात्रता के कारण ग्रेजुएटी के नामांकन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। कर्मचारियों को इन बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और अपनी कंपनी की टीम से संपर्क नियमित बनाए रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी के नियम निजी क्षेत्र से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी श्रेणी के अनुसार ग्रेड को भरना जरूरी है। भविष्य में ग्रेजुएटी की राशि की सीमा भी तय की जा सकती है, जो कर्मचारियों के लिए खराब होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।